भारत का इतिहास, अरे ये तो महान योद्धाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। पर कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। ये मिसाल है बहादुरी की, स्वाभिमान की और उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। और आज हम एक ऐसे ही एक अजेय योद्धा की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं। नाम है महाराणा प्रताप। सोचिए, क्या ये सच में हो सकता है कि कोई राजा अपने जमाने की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर फौज के सामने कभी झुका ही नहीं? यही वो एक सवाल है जो महाराणा प्रताप की कहानी को इतना अलग, इतना असाधारण बना देता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो महाराणा प्रताप, इनकी कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? कौन थे वो और कैसा था वो जमाना जब उन्होंने इस दुनिया में अपनी आंखें खोलीं? उनकी पूरी जिंदगी की कहानी को ना 2 तारीखें मानो फ्रेम कर देती हैं। पहली तारीख है 9 मई 1540। ये वो दिन था जब उनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ के किले में। और दूसरी तारीख 18 जून 1576। वो दिन जब इतिहास का वो मशहूर युद्ध लड़ा गया जिसने कह सकते हैं कि सब कुछ बदल कर रख दिया। और इन्हीं 2 तारीखों के बीच हमें उस योद्धा की कहानी मिलती है जिसने हार मानना सीखा ही नहीं। वो मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े बेटे थे। तो जाहिर है विरासत में उन्हें एक ऐसा राज मिला जो हमेशा से अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था। और इसी विरासत को, इसी आज़ादी को जिंदा रखना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा संकल्प बन गया। और अब उनका यही संकल्प, मेवाड़ की आज़ादी की यही विरासत अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाली थी। ये परीक्षा होनी थी एक ऐसे मैदान जंग में जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध। अब जरा दोनों सेनाओं के बीच का फर्क देखिए। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ थे महाराणा प्रताप जिनकी सेना गिनती में बहुत कम थी, और दूसरी तरफ मुगल बादशाह अकबर की एक बहुत बड़ी विशाल सेना। और इसे लीड कौन कर रहा था? आमेर के राजा मान सिंह। मतलब ये कहीं से भी बराबरी का मुकाबला तो था ही नहीं। और बस यही बात इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है। देखिए, जंग का नतीजा जो भी रहा हो, इतिहास महाराणा प्रताप को जीत या हार से नहीं तौलता। उन्हें याद किया जाता है उस हिम्मत के लिए, उस बहादुरी के लिए जो उन्होंने इतनी बड़ी सेना के सामने दिखाई थी। वो असाधारण थी। और हाँ, इस युद्ध की कहानी चेतक के जिक्र के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो महाराणा प्रताप का सबसे वफादार साथी था, एक दोस्त था। सोचिए, लड़ाई में बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी वो महाराणा को एक महफूज जगह तक ले गया और उसके बाद ही उसने अपने प्राण त्यागे। ये वफादारी और त्याग की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी याद की जाती है। हल्दी घाटी की लड़ाई तो खैर एक दिन में खत्म हो गई, लेकिन महाराणा प्रताप का असली संघर्ष, उनकी असली लड़ाई तो असल में यहीं से शुरू हुई थी। उनकी कहानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे संकल्प की जो जिंदगी भर नहीं टूटा। ये जो एक लाइन है ना, ये महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी का सार है, निचोड़ है। जरा उस जमाने के बारे में सोचिए, जब बहुत से राजपूत राजाओं ने अकबर की हुकूमत को मान लिया था, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उस वक्त भी प्रताप ने मेवाड़ की आज़ादी को सबसे ऊपर रखा और कभी किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया। तो सवाल ये है कि ये संघर्ष, ये लड़ाई जारी कैसे रही? इसका जवाब महलों की शान और शौकत में नहीं, बल्कि अरावली के जंगलों और पहाड़ियों में छिपा है। उन्होंने राजपाट का सारा सुख चैन छोड़कर इन्हीं जंगलों को अपना घर बना लिया। मुगलों की गुलामी कभी नहीं। और ये जो बात है, ये उनके संघर्ष की गहराई बताती है। जरा सोचकर देखिए, एक राजा, एक राजकुमार और उसका परिवार सिर्फ अपने उसूलों के लिए इतनी तकलीफ सह रहा था कि उन्हें घास की रोटियां तक खानी पड़ी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उनके अटूट इरादे का, उनके संकल्प का? तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आज भी महाराणा प्रताप को क्यों याद किया जाता है? क्या है वो विरासत जो वो पीछे छोड़ गए? महाराणा प्रताप की कहानी ना एक शब्द में सिमट जाती है, प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस। उनकी पूरी जिंदगी इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक अकेला इंसान भी एक बहुत बड़ी, एक अपार शक्ति के सामने भी अपने स्वाभिमान और अपनी आज़ादी के लिए डटकर खड़ा रह सकता है। और यहीं पर उनकी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि जब हालात
जब हालात एकदम खिलाफ हों, तब भी अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का आखिर क्या महत्व है, क्या मतलब है इसका? महाराणा प्रताप की जिंदगी इसी एक सवाल का एक बहुत पावरफुल जवाब है। एक ऐसा जवाब जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही रेलेवेंट है।